अभी दो बेटियां हैं, मैंने ऐसी सर्च करी है, उसको बेचा गया था आसाम से, उसको उठा के और उस बेटी को रेड लाइट एरिया में बेच दिया 50,000 रुपये में। कितने साल की थी वो लड़की? वो 12 साल की थी। उसको बेच दिया वहाँ पे। बेचने के बाद वो बेटी वो रेड लाइट एरिया में रही, फिर वहाँ से पुलिस ने उसको रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद उसको सीसीआई में रखा। उस बेटी को ये नहीं पता मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। बेला फुसला कर कोई उसको ले आया और वहाँ से ले आकर उसको रेड लाइट एरिया में बेच दिया। 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਡਨੈਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਗੁੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਮਿਲਵਾ चुके हैं। तो आपकी ज़िंदगी में इतने केस हैं, आज तक का सबसे दर्द भरा केस जो आपको लग रहा देख के कि यार ये क्या हमारे समाज में हो रहा है? वो बोली सर मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप मेरा परिवार तलाश कर दोगे। तो उस बच्ची को है जो अपने नाम का, पापा का नाम भी नहीं पता, मम्मी का नाम भी नहीं पता, वो सभी उसने गलत नाम बता रखे थे। मतलब माता जी आप देख तो सकते नहीं। बोली मैं महसूस कर सकती हूँ। उसका बच्चा 10 साल से गुम था। तो मतलब मैंने उससे वादा किया, माता जी मैं तेरा बच्चा ढूंढ के लाऊंगा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ AK ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਦੇ ਹਰ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਡਬੈਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਕਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਹੀਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੁਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਜਰੰਗੀ ਭਾਈਜਾਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਕਿ ਫਿਲਮੀ ਹੀਰੋਜ਼ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੀਰੋ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਮਾਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਉਹ ASI ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਡਨੈਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਗੁੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਮਿਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ। 2 ਦਿਨ ਲਈ ਉਹ ਘਰੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋਚੋ ਜੇ ਉਹੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹੀਰੋ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜੇਸ਼ ਜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिला, मैं बहुत अच्छा लगा। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कैसे हो सर? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। सर आप पुलिस में हो, जॉब करते हो और आपसे मैं पॉडकास्ट से पहले कोशिश की कि मैं कम बात करूं, पर आपसे बात करके मेरे को बड़ा अच्छा लगा। बड़ी पॉजिटिव सी वाइब आई। कहाँ से शुरुआत हुई? अभी तक 700 से ज़्यादा बच्चों को आप मिलवा चुके हो, गुम हुए, कुछ किडनैप हुए। आज मैं बहुत बातें करने वाला हूँ आपसे। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से अपनी हरियाणा पुलिस का धन्यवाद करता हूँ, अपने सीनियर अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ, जिनके द्वारा मुझे ये ड्यूटी दी गई, मैं उस पर बेखूबी काम कर सकूँ। पहली बार 2016 में एक CCI में गया था। CCI मतलब सर? जो चिल्ड्रन होम होते हैं बच्चों के, हरियाणा में? हरियाणा में जी। तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे भागे आए कि ये मेरे मम्मी पापा है। उसी दिन से मैंने बस सोच लिया था भी भगवान ने मुझे भेजा है, इसी काम के लिए है, मैंने यही काम स्टार्ट करना है। फर्स्ट टाइम मैंने एक बेटी को मिला जो बंगाली भाषा बोलती थी और उसके कान में सोने की बालियाँ थी और अपनी लैंग्वेज है जो समझ में नहीं आ रही थी भी क्या बोल रही है। तो उसको मैं एक हॉस्पिटल ले गया, वहाँ चंदी मंदिर पड़ता है, कैंट एरिया। तो उस बच्ची ने बंगाली भाषा बोली। फिर उसका आधार बना के मैंने उसको सर्च किया और वो बच्ची है जो पश्चिम अपना बंगाल की निकली। वहाँ के उसका परिवार सर्च किया, बोले कि इसका जो परिवार है वो गुड़गांव में रहता है। उस बेटी को मैंने परिवार से मिला। फर्स्ट केस मेरा ये था। फर्स्ट केस वो था? फर्स्ट। वो बच्ची का नाम सर अब रिवील कर सकते हैं अगर? अब बच्ची का नाम है जो हम बता नहीं सकते। ओके। वो बच्ची लगभग जो उसकी आयु थी वो 5 वर्ष थी जब आपको मिली थी वो। तो उसको बच्ची को मैंने फर्स्ट टाइम उसको परिवार से मिला तो वो मेरे को बहुत वो लगा कि वो लोग उसको बहुत तलाश रहे। ट्रेन से मिसिंग हो गई थी दिल्ली से। सर ये केस आप तक पहुंचते कैसे हैं और आप इसका सोल्यूशन कैसे करते हो, कैसे मिलवाते हो, आप हमें बता सकते हैं? हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम जैसे मेरे को धीरे धीरे ये इस चीज़ का वो होने लग गया कि भाई मैं इन बच्चों को परिवार तक पहुँचाऊँ इनको। तो मैं शिमला में टूटीकुंडी CCI है, तो वहाँ मैं फर्स्ट टाइम गया कि भाई मुझे कोई हरियाणा से बच्चा हो या कहीं से बच्चा हो इसकी डिटेल दो। उन्होंने नहीं दी, भाई हमारे पास नहीं है। तो कुछ दिन के बाद फुल उनका कॉल आया खुद कि हमारे पास कुछ बेटियां हैं पर ये नहीं पता ये कहाँ की हैं।
तो एक बेटी से मैंने फ़ोन के द्वारा काउंसलिंग की, उसने अपना नाम बताया और पापा का नाम, और कुछ नहीं पता था कि भई मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। तो मैंने बारीक से बारीक उसकी छोटे-छोटे क्लू निकाले, तो वो कह रही सर हमारे घर के पास धागे पड़े रहते थे और मुझे नहीं पता है। उस धागे का आधार बनाकर मैंने जितने हरियाणा में धागा काम होता है, लुधियाना में उसको सर्च किया, तो मेरे को 15-20 दिन में उसमें सफलता मिली। वो लड़की है जो पानीपत से मिसिंग थी। पानीपत से है जो, वो 11 साल पहले मिसिंग हुई थी 2007 में, और 2018 में मैंने उसके परिवार से मिलाया। वो लड़की 11 साल के बाद अपने परिवार में गई है। सिर्फ धागे का धार बनाकर उसको परिवार तलाश किया और उस बेटी को परिवार से मिलाया। उसने क्या बोला था कि धागे का काम होता उसके? उसको ये था कि जब वो स्कूल से अपनी बहन के साथ जाती थी, उस टाइम वो लगभग 5 या 5.5 साल की थी। उसके तो कह रही कि मेरी जो बहन थी और हम स्कूल से आ रहे थे, और रास्ते में धागे पड़े रहते थे, मेरे को इतना याद है। और हम जो है वहाँ पे एक नाला था छोटा-सा, उसका आधार बनाकर मैंने उसको सर्च किया और उस बेटी को मैंने 11 साल बाद उसके परिवार से मिलवाने का वो काम गुम किया। कैसे हुए थे सर? उसकी कहानी क्या है? उस टाइम जब वो स्कूल से आ रहे थे और वहाँ पे एक आंधी और तूफान आ गया, बहुत ज़बरदस्त। तो उसके अंदर वो है, कोई वहाँ लोग, कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, वो लड़की अपनी बहन से बिछड़ गई। और जो ट्रेन में लोग जा रहे थे, ट्रेन उनका जो रेलवे स्टेशन था वो नज़दीक पड़ता था, उस झुंड उनके साथ-साथ हो गई वो। 5 साल की बच्ची। और जो 5 या 5.5 साल की, वो जाके ट्रेन में बैठ गई, और ट्रेन में बैठ के वो जो है ट्रेन कालका पहुँच गई। तो कालका वो होगी, फिर वहाँ पे छोटी ट्रेन थी उसमें बैठ गई वो बैठने के बाद शिमला पहुंच गई। शिमला पुलिस ने उसको वहाँ से रेस्क्यू कर और उस बेटी को वहाँ सीसीआई में रखा। वो 11 साल उस सीसीआई में रही, वहीं पढ़ी लिखी, वहीं पे उसने अपना जो है वहाँ की सरकार ने उसका पालन पोषण किया। सर ये तो भगवान की कृपा है कि वो बच्ची सही हाथों में पहुंच गई, पर कुछ बच्चियां सही हाथों में नहीं पहुंच पाती। हाँ, तो आपकी ज़िंदगी में इतने केस हैं, आज तक का सबसे दर्द भरा केस जो आपको लग रहा देख के कि यार ये क्या हमारे समाज में हो रहा है, तो वो कोई आप केस ऐसा हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? अभी उसके बाद क्या था, वहीं पे जब मैंने उस लड़की को मिलाया, तो एक लड़की, जब हम उसको परिवार से लेके गए थे, तो एक लड़की और मिली वहाँ पे। वो बोली सर मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप मेरा परिवार तलाश कर दोगे तो। उस बच्ची को है जो अपने नाम का, पापा का नाम भी नहीं पता, मम्मी का नाम भी नहीं पता, वो सभी उसने गलत नाम बता रखे थे, उसको पता ही नहीं था। अच्छा, गलती से गलत। गलती से। तो वो बच्ची जो फर्स्ट टाइम है बम्बई मिली थी, बम्बई मिली थी, बम्बई के ने उसको शिफ्ट कर दिया शिमला में, शिमला में रही हो। तो फिर मैंने उसका डिटेल लिया, भाई ये आई कहाँ से थी, वो शिमला वहाँ से बम्बई से आई थी। बम्बई के जो सीसीआई है, मैंने वहाँ से उसकी डिटेल ली, तो उसका नाम जो है वो असली नाम मिला और उसके पापा का नाम मिला, और एक शब्द लिखा हुआ था वहाँ चांदपुर। तो वो चांदपुर मैंने पूरे देश में सर्च किया, 15-20 मिले, वो सभी सर्च किए मैंने, दिल्ली, यूपी, बिहार, जहाँ भी यूपी सब। तो एक चांदपुर मुझे यूपी में मिला, तो वहाँ की मैंने उसकी फ़ोटो को है, उसको याद था कि मेरे घर में एक अमरूद का पेड़ था, और बाहर है ना ढोलक बनाते थे, वो लोग बैठते थे। तो वो चीज़ें मैंने आधार बना को सर्च करना स्टार्ट किया। तो वहाँ एक डॉक्टर जी मिले, वो बोले जी एक लेडीज़ है, उसकी लड़की 11 साल पहले मिसिंग हुई थी और उसके घर में अमरूद का पेड़ है, वो मेरे घर में काम करती है जी। वो चीज़ें मैच हो गई। मैच होने के बाद मैंने उनसे फिर वीडियो कॉल कराया, उनसे पहचान कराई। उस बेटी को भी मैंने 11 साल के बाद उसके परिवार से मिलाया। वो लड़की निकल गई थी, उससे चाबी गुम हो गई थी कि मम्मी डांटेगी, और वो चाबी ना मिलने का वहाँ के स्टेशन लगता है चांदपुर, उस ट्रेन में बैठ के वो मुंबई पहुँच गई, एक डर की वजह से। एक डर की वजह से। उसके बाद आपने उसको परिवार से उसके मिलाया। परिवार से मिला। सर हर किसी की ज़िंदगी में एक मोमेंट होती है जिससे वो टच होके लग जाता है इस काम में, कि हाँ भाई, कहते हैं ना कि अपनों की कदर वही जानता है जिसने अपने खोए हों। जिसको सब कुछ मिल जाता है उसको कदर नहीं पता लगती। तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जो आपने अपनी लाइफ अब इधर ही डेडिकेट कर दी? सर ये जो चीज़ें हैं ना, ये भगवान ने हमें भेजा है, तो किस लिए भेजा है? पर भगवान ने तो हम सबको भेजा ये काम भेजा है, करने पर के लिए। ये जो मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पे गया था ना, वो जो मैंने उन बच्चों का देखा, तो भाई हम छोटी सी कोशिश से इन बच्चों को नहीं मिला सकते। ड्यूटी तो है, वो तो है ड्यूटी, पर ये चीज़ें हैं इमोशनल हैं। उन बच्चों के अंदर हम देख रहे हैं, हमारा बच्चा 5 मिनट इधर हो जाए, हम कोई रह नहीं सकते। बिल्कुल। और वो बच्चे कोई 10 साल से गुम है, कोई 5 साल से गुम है, किसी का को भी मिलता ही नहीं है, कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ें मैंने अपने मन में बस सिर्फ यही बढ़ा रही, बच्चों को मिलाना है, जब तक मेरी जान है। कोई बच्चा कहीं रहे, मैंने इनको ढूँढना है बस। मेरी ड्यूटी कहीं लगे, ना लगे, कोई लेना-देना नहीं। मैंने सिर्फ इन बच्चों को परिवार तक पहुँचाना है। कोई भी कहीं का बच्चा हो, उसको घर पहुँचाना है। सर फिर आप अपनी ड्यूटी और ये काम कैसे मैनेज करते हो आपस में? ये मेरा एक ड्यूटी का भी पार्ट है। ओके। हाँ, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में हूँ मैं। वहाँ पे मैं जो केस मिलते हैं, उनको भी सर्च करता हूँ, और ये चीज़ें हैं जो ये भी मैं साथ-साथ इसको
उसमें करता हूँ। अब मेरे पास एक केस आया था, एक ब्लाइंड माता जी थी, वो बहुत 10 साल से भटक रही थी, हर जगह गई, मेरा बच्चा नहीं मिल रहा, वो नहीं, मतलब माता जी मैं तेरे बच्चे को ढूंढ लूंगा। मतलब माता जी आप देख तो सकते नहीं, बोली मैं महसूस कर सकती हूँ। उसका बच्चा 10 साल से गुम था, वो देख नहीं पा रही पर महसूस था बिल्कुल। उसके अंदर। तो मतलब मैंने उससे वादा किया, माता जी मैं तेरा बच्चा ढूंढ के लाऊंगा। मैंने उसको सर्च करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे उस बच्चे का नाम भी वहाँ पे जो उन्हें लिखवाया था वो गलत लिखवा रखा था। माँ ने? नहीं, जो बच्चा जहाँ पे मिला हुआ था जहाँ पे बच्चा सीसीआई मिला, ठीक है। लखनऊ में मिला वो जी। बच्चा। उस बच्चे को मैंने पूछा कि माता जी कोई ऐसी पहचान बताओ जो उसके हो। नो, बोली उसके जो हिप पे है ना एक ऑपरेशन का निशान है बहुत बड़ा। तो मैंने वो उसका एक पम्फलेट तैयार किया और वायरल किया, उसको डाला सभी सीसीआई में सभी के वो। तो मुझे वहाँ से पता लगा भी एक बच्चा हमारे को 10 साल पहले मिला था और उसके हिप ऑपरेशन है। वो चीज़ें मैच हो गई। उस बच्चे को मैं 10 साल बाद लखनऊ से लेके आया और उससे जो माताजी देख नहीं पा रही थी, मैंने उसको मिलवाया। तो उस माताजी ने कहा कि बेटा जो आपने, मैंने 10 साल का इंतज़ार था, वो आपने किया, मैं सोच भी नहीं सकती थी भैया आप। पर मैंने कहा माताजी मैं जो ठान ली तो ठान ली बस। तो उसको 10 साल के बाद उस माताजी को उसको मिलवाया। मेरे सर शरीर के लू कंडे खड़े हैं, जो आप काम कर रहे हो, दिल से सैल्यूट है सर। सर मेरे को अच्छा लगता है। बहुत। जब हम किसी को सोच ये मिलवाते हैं ना, वो पला अलग अलग होता है। वो चीज़ें कभी सोच भी नहीं सकते भई ऐसा भी ये है। एक बेटी है, टीचर है वो दिल्ली में, और वो बेटी ने मेरे को इंटरनेट से कहीं नंबर लिया, मेरे से बात की, सर मेरी मम्मी से आप मिलवा सकते हो? मतलब बेटा मैं तो मिलवा दूँ, कोशिश करता हूँ। मतलब कोई ना, बोली मेरे को नाम और पापा का नाम पता है और मेरी मम्मी की उँगली कटी हुई है बस। मुझे नहीं पता मैं कहाँ से हूँ, कैसे हूँ, पर मेरे को नहीं लगता कि मैं इस जन्म में मिलूँगी। मैंने कहा बेटा मैं इसी जन्म में तेरी माँ को मिलवाऊंगा। मैंने उससे एक सॉलिड वो कर दिया। तो मेरी मिसेज भी वहाँ बैठी थी, वो भी सोच रही थी कि भाई ये है वो, उसने भी बहुत सपोर्ट किया। तो मैं उस बेटी से 5 घंटे बात करता था, कभी 1.5 घंटा बात करता था। बेटा आप क्या खाते थे उस टाइम, क्या पीते थे, क्या पहनते थे, कैसी कैसी, उसका एक सिस्टम देख रहा था भाई क्या है। तो उस बेटी ने बताते, कभी छोटी छोटी बातें बताती, फिर मेरी मिसेज क्या अपलोड करती यूट्यूब से, हम उसको भेजते वहाँ, बेटा ऐसा था ऐसा था। तो उसने एक वहाँ पे जो आटे पीसने की एक चक्की होती थी, जी। वो चक्की उसने याद थी कि मेरी मम्मी की उंगली इसमें कटी थी। वो मुझे पॉइंट मिल गया कि मैं अब पहुँच सकता हूँ। तो मैंने वो चक्की उसके पास भेजी, वो खुश हो गई कि सर इसी चक्की से मेरी मम्मी की उंगली कटी थी। मुझे एक एरिया एरिया पता लगा भाई ये लड़की झारखंड की है। फिर मैंने उसके आस-पास भाई वहाँ पे वो कहती थी सर हम मुआ लाते थे, भाई मुआ कहाँ पैदा होता है? उसका वो बनता है, वहाँ पे कुआँ था। ये चीज़ें पॉइंट धीरे-धीरे फिर मैंने उसमें वहाँ पे डालना स्टार्ट कर दिया, जो मैंने ग्रुप बना रखे हैं उसमें। तो एक ने कहा कि भी ऐसी एक लड़की इस गाँव गुमला से गुम हुई थी, आज से 16 साल पहले। 16 साल 16 साल पहले। तो फिर मैंने वहाँ पे उसको, मतलब उसकी मम्मी की उंगली कटी हुई थी। हाँ जी, उसकी मम्मी की उंगली कटी हुई है। तो उस बेटी का फिर मैंने वहाँ से संपर्क किया, उसकी मम्मी की उंगली देखी सबसे पहले मैंने। वो मैंने वीडियो उसको फ़ोटो मंगाया, उस बेटी को दिखाया। तो बोली सर मैं मम्मी को पहचान तो नहीं सकती, पर ये उंगली कटी हुई थी मेरे को ये पता है। फिर उस बेटी को मैंने वीडियो कॉल कराया, उन्हें उसकी मम्मी वहीं पे रोने लगी। मतलब भैया आप आओ, दिल्ली आओ और आप फिर इसको वो है। उन्होंने वहाँ पे एफआईआर दर्ज करा रखी थी उसकी। जी। दिल्ली उसमें झारखंड में, कि वो आए थे लोग दिल्ली कमाने खाने के, और उस ट्रेन से उनसे मिस हो गई थी। तो उन्हें जाके वहाँ पे एफआईआर करा दी। तो उस बेटी को 16 साल बाद मैंने उसके परिवार से मिला। अब भी वो कहती है सर मैं तो इस जन्म में मिल गई। तो ये चीज़ें सर, किसी चीज़ को भी ठान लो, भगवान साथ देता है। मेहनत आपकी, जो आप लोगों का प्यार है और जो आशीर्वाद है, वो पूरा साथ देता है, फिर उससे हम सर्च कर सकते हो। क्या मिलता है सर आपको ये सब कुछ करके? मेरे को मज़ा आता है बस, मैंने कुछ नहीं मिलता, मेरे को बहुत मज़ा आता है। क्या बात। बस मैं खुश हो जाता हूँ। कोई कहता ना भाई ये मेरी यही दौलत है, बस मैंने बस यही दौलत है मेरी। आप मैंने जैसे लोगों की वजह से ही शायद धरती टिकी हुई है। मैंने कोई किसी से पैसे से, किसी से कोई नहीं, मेरे को मज़ा आता बस किसी को आपस में मिलवा कर। हाँ बस, कोई कहता ना एक नशा है, मेरे को ये मज़ा आता है। किसी टाइम भी मेरे को कोई कॉल आ जाए, चले मैं उसी टाइम तैयार हूँ। सर ये ऑडियंस जो है पंजाब की आपको सुन रही है और पंजाब से बाहर भी सुनेगी, तो आम पब्लिक क्या करे जिसके लिए जो भी बिछड़े हुए लोग हैं इंडिया में और जिनके बिछड़े हुए हैं इनको आपस में मिलवाया जाए सबको?
ये नंबरिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। हमें भी बहुत फ़ोन आते हैं कि आप हमारे बच्चे की फ़ोटो डाल दो, ये गुमे हुए हैं। और जो गुम हुए हैं वो तो रोडों पे हम बहुत देखते हैं कि जो रोड पे लवारिस हैं। एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ कि ढूंढा तो उनको जाता है जो गुम हुए हों, पर जो निकाल दिए हों घर से या जो बदल गए हों उनको कैसे लोग ढूंढें? इसके सर एक तो सबसे पहले क्या है, कोई भी संदिग्ध या लावारिस मिलता है, आम जन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। लवारिस तो सर बहुत है। बहुत है, उनको एक सेंटर दो ना। सेंटर सर कौन सा, प्राइवेट सेंटर या गवर्नमेंट जैसे सेंटर? सभी एनजीओ खोल रखे हैं, सेंटर होम खोल रखे हैं, उनको वहाँ सुरक्षित रखा हो। पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस सर, मैं चलो किसी एनजीओ का नाम तो नहीं लूँगा, एनजीओ रजिस्टर्ड बहुत ज़्यादा है इंडिया में, जो रजिस्टर्ड है कि हमने ओल्ड एज होम खोला हुआ है या हमने कोई संस्था खोली हुई है, पर वो काम करने वाले बहुत कम है। काम करने वाले सिर्फ उंगलियों पे गिने जाने वाले हैं। अब एक संस्था है लुधियाना में जिसको 30 साल हो गए, उनके पास 10 लोग रहते हैं सिर्फ। एक संस्था को सिर्फ 7 साल हुए हैं। हमारे गुरप्रीत पाजी हैं, यहाँ पे सुना होगा आपने, मनुष्यता की सेवा वाले, उनको सिर्फ 7 साल हुए हैं और उनके पास अभी तक हज़ारों लोग ठीक होकर चले गए, गुम हुए मिल गए, और आज भी उनके पास 500 लोग रह रहे हैं। हालांकि उनकी एनजीओ सिर्फ 7 साल पुरानी है और जिनको 30 साल हो गए उनके पास सिर्फ 10 लोग रह रहे हैं। नहीं, एक जो अपना घर आश्रम है भरतपुर में, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कहाँ पे सर? अपना घर आश्रम, अपना घर भरतपुर। ठीक है जी। तो उनका भी हम टाई अप कर सकते हैं। मतलब सारे जो आश्रम है सर, हाँ। सर ये करेगा आगे कौन लगेगा इसके? मतलब नहीं, ये नहीं, जो नहीं, सारे वो उनके पास कॉल करना है, आपके उसकी जो हेल्प चाहिए मैं भी कर सकता हूँ। वो अपनी गाड़ी भेजेंगे, वो उनको ले जाएंगे, वहाँ ट्रीटमेंट करेंगे। जो बच्चा, जैसे कोई महिला है, व्यक्ति अपना घर जाना चाहता है तो वो घर जा सकता है। वो कहीं से भी भेज कहीं देते भी, हैं? पूरे देश के अंदर, उनकी बाहर भी है, पूरे देश में भी, आप कहीं से भी क्या अपना बात घर है। आश्रम। क्या नाम है सर उनका? अपना घर। अपना घर आश्रम। उन्हें और तो ये चीज़ें हैं वो बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। जैसे हमारे पंचकुला से मैंने जो है 12 आदमी रेस्क्यू किए। उसके अंदर एक बंदा था जो वो 20 साल से गुम था, मैंने वहाँ छोड़ा, उसको ट्रीटमेंट किया, उसके 20 साल बाद वो घर गया। एक माता जी थी, वो ऐसे ही घूमती थी, उसको वहाँ से रेस्क्यू किया, उसका ट्रीटमेंट किया, वो 8 साल के बाद गई। तो ये चीज़ें हैं, वो बहुत अपना काम कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। तो वहाँ उनको रखने के लिए सुविधा है। रखने के बाद उसका दवाई होने के बाद या ट्रीटमेंट होने के बाद उनका परिवार तलाश करना है, तो वो किसी पे वो नहीं है भाई आप जाओ या मत जाओ, वहाँ रह भी सकते हैं आराम से। कितना बड़ा है सर? कितने लोग रह रहे हैं वहाँ पे इस उसके टाइम? अंदर बहुत बहुत सारे लोग रह रहे हैं, बहुत बड़ा है उनका, हर उसमें है। मैं जाऊंगा सर, जरूर हाँ। जाऊंगा। मुझे ऐसी जगह पे जाना बहुत अच्छा लगता है। मेरे को लगता है कि मेरे लिए वो तीर्थ है। नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, एक तीर्थ है जहाँ पर देखो सबसे खूबसूरत चीज बाजी भगवान की बनाई है वो इंसान। जी, जी, उसके अलावा तो सब कुछ इंसान ने बनाया है। जी, 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 कपड़ा, गाड़ी, पैसा, ये तो इंसान ने बनाया ना, भगवान ने तो इंसान बनाया था। जी, 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 आज लोग चीजों से प्यार कर रहे हैं, इंसान को इग्नोर कर रहे हैं। जी, जी। कहाँ पहले टाइम पे इंसानों से प्यार किया जाता था और चीजों को बरता जाता था। आज चीजों से प्यार है, इंसान बरते जा रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है पाजी, ये आप काम कर रहे हो। मुझे ये बताओ कि जिन लोगों के घर वाले मिसिंग हो जाते हैं वो फर्स्ट स्टेप क्या करें? सबसे पहले तो वो FIR कराएं, अपने पुलिस स्टेशन में पुलिस जाकर। में, संबंधित पुलिस स्टेशन में FIR कराएं तुरंत। ठीक है। ठीक है। और क्या करते हैं, एक उस चीज़ से भी बचना है। क्या हम फोटो फेसबुक पे, वो यूट्यूब पे, इस पे डाल देते हैं, तो जो चीटर लोग हैं वो उसका मिसयूज कर लेते हैं, उससे पैसा मांगते हैं, हमारे पास है, उस चीज़ से बचना है। ये सर इसके बारे में जरूर आप क्लियर कीजिए, मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ जी। उस चीज़ से आपने बचना है। कोई जैसे हमारा गुम हो जाता है, हम उसकी वो फोटो बनाई, फेसबुक पे डाल दी, कोई चीटर लोग है उसको वो करेगा, वो आपसे पैसा मेरे पास है, हाँ मेरे पास है, पर वो होते नहीं, वो होते नहीं है। क्यों? मैं जिसको भी मिलाता हूँ मैं वीडियो कॉलिंग कराता हूँ सबसे पहले। ठीक है। अगले को सामने दिखाता हूँ, ये भाई है, ये है। तो उस चीज़ से भी हमें बचना है। किसी को वो नहीं है, अब उसकी भी सूचना तुरंत पुलिस को दे। कोई बच्चा है, महिला है, व्यक्ति है, गुम हो जाता है, उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। ठीक है। इसको इग्नोर ना करें, जितना भी जल्दी से जल्दी हो। क्यों? ये सिस्टम है, यहाँ पे हम उसको अपलोड करेंगे, वो पूरे देश में जाएगी, पुलिस के पास सिस्टम, पुलिस में जाएगी। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है सर। ये बात सच है, पर चलो ऑन कैमरा तो बड़ा मुश्किल है, सिस्टम के अंदर वाली भी जो आपसे बातें पूछ रहा हूँ कि पुलिस वाकई वो फोटो जो मिसिंग की होती है वो पूरे इंडिया में पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है। हाँ, यस, CCTN में जाती है, हर उसमें सिस्टम है। आप उसको अपलोड करेंगे, FIR दर्ज करेंगे, वो सारे में जाएगी। ऐसा नहीं है कि भाई उसको वो नहीं है, उसका पता लग जाता है। भाई जैसे सपोज करो यहाँ से गुम हुआ है और बंदा बंगाल में मिला है, तो मैच हो जाएगा। ठीक है। हाँ। वो फिर बंगाल में सर अगर वो बंदे ने वहाँ मिला होगा तो ओके, वो बंदे अगर वो कहीं गया, कहीं मिला ही ना होगा, नहीं मिला तो वो नहीं, वो उसमें नहीं आएगा। वो
तो ये चीज़ें इसलिए तो कह रहा हूँ ना मैं कि जो भी लावारिस मिलता है उसे इग्नोर ना करें, उसको किसी सेंटर में डालें, वहाँ DDR कटेगी, उसको सुरक्षित रखा जाएगा, तो उसमें एंट्री होगी तो मैच होएगा। किसी भी एज का, कोई भी एज ग्रुप का हाँ, जा सकता है? कोई भी बच्चा है उनके लिए CCI बने हुए हैं, महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर बने हुए हैं, नारी निकेतन बने हुए हैं। गवर्नमेंट है, उसमें रखो। पर हर शहर में है सर? हाँ, हमारे तो हर शहर में है। हमारे नहीं है। हाँ। हम पंजाब में है, हमारे नहीं, आपके यहाँ इसमें जलंधर में भी है। जलंधर में है, हाँ, जलंधर में है इसमें, तो वहाँ पे भी रख सकते हैं। तो मैंने वहाँ से जलंधर से भी 10-12 लेडीजों को, बच्चियों को परिवार से मिला है। सर वैसे जो ओवरऑल जितने भी मिसिंग लोग हैं इंडिया के, इनको मिलवाना कितना मुश्किल है उनके घर वालों तक? अगर एक वो जो पीछे चला था कि थंब प्रिंट लगाओ, आधार कार्ड के साथ लिंक होकर पता लग जाता है इनका घर कहाँ है। नहीं, वो ऐसा नहीं है। वो क्या है सर, उसके बारे में क्लियर करो। बहुत हमें लोग बोलते हैं, नहीं, जब हम वीडियो डालते हैं ना तो बोलेंगे कि इनका आधार कार्ड लगाओ। नहीं, ये ऐसा नहीं होता है। ऐसे उसमें ये ऐसा सिस्टम नहीं है अपने देश के अंदर। हमें उसका, जैसे सपोज करो किसी बच्चे का है या महिला का है, उसका किसी संस्था में रह रही है, संस्था उसका बनवाएगी। संस्था बनवाने के बाद उसका पता लगेगा कि इसका ऑलरेडी बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। वो सिस्टम भी है उनके, जो आधार कार्ड जो सेंटर है उसके पास पावर है। वो उनको किसी की आइडेंटिटी नहीं बता सकते, ना किसी की आइडेंटिटी दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये उनकी कॉन्फिडेंस होती है। इसको हमें, जैसे लोग तो हवाई में कह देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सर आपका काम कहाँ से शुरू होता है? जब आप सबसे पहले आपके पास कोई केस आता है, आप पहला स्टेप क्या करते हो? जैसे सपोज मैंने आपको बोल दिया कि पाजी आप मेरे घर वालों को ढूंढोगे, तो आप मेरे से क्या बातचीत करोगे? सबसे पहले जैसे आपसे मैं ये पूछूंगा, भाई आपके जो व्यक्ति हैं वो कितनी एज के हैं, क्या नाम है, किस टाइम निकले, उनकी हैबिट्स क्या है, दिनचर्या क्या है, वो क्या क्या पसंद करते हैं, क्या चीज़ का, कहाँ गए थे पहली बार, कैसे घूमना फिरना, ये चीज़ें मैं अपने रजिस्टर में नोट करता हूँ। ठीक है सर। ठीक है, फिर मैं उसको ये देखता हूँ, भाई बच्चा है तो ये इतने साल का कहाँ मिल सकता है, इतने बड़ा है तो ये कहाँ मिल सकता है। वो चीज़ें सारी नोट करके फिर मैं उसको तलाश करना स्टार्ट करता हूँ। जैसे अभी मेरे पास एक व्यक्ति का दिल्ली से फ़ोन आया कि वो कह रहा है कि भाई मेरी 2 साल से बेटी है, 5 साल की, गुम हो रही, नहीं मिल पा रही। और तो मैं बोला भाई उसकी डिटेल दो, और वो हेलो सर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बेटी नहीं मिल पा रही। तो मैंने उसको ढूंढना स्टार्ट किया, मैंने 6 दिन में ढूंढ लिया। वो बेटी गाजियाबाद मिली, दिल्ली से गुम हुई, गाजियाबाद में मिल गई। तो मैंने उसको फ़ोटो दिखाया, बोला यही मेरी बेटी है। हम 15 दिन लेट हो जाते, वो बच्ची इटली चली जाती। वो कैसे सर? उसको अडॉप्ट करने के लिए। अडॉप्ट करने के पहले उसको मद्रास में लगाया। वहाँ उस फैमिली में वो बच्चे से पूछा जाता है ना, अभी बेटे आप जाना, उन्हें मना कर दिया, वो कैंसिल हो गया। फिर उसका इटली लगा दिया। इटली में लगाने के बाद वो 15 दिन का सारा प्रोसीजर हो चुका था, तो इटली जाती। जाने के बाद वो सारी उम्र नहीं मिल पाती। तो ऐसे बच्चे भी हमें बचाने हैं, तो वो बच्ची अब अपने परिवार में गई हुई है। ऐसे ही केस एक और था मेरे पास 2020 में। उस बच्चे को इटली जा रहा था वो अपना अडॉप्ट करने के लिए। ये अडॉप्शन सर गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू होती है? हाँ, ये कारा करके कारा वेबसाइट के थ्रू। साइट थ्रू, वैसे नहीं होते हैं। तो उसके द्वारा अपलोड किया, उन्हें क्या भाई ये बच्चे का परिवार नहीं मिलेगा, तो फिर उसको अडॉप्शन में डाल देते हैं। उस बच्चे को ऑस्ट्रेलिया में भेजने के लिए प्रोसीजर था। तो फिर मैंने 2 साल के बाद उसके असली माँ बाप मिलवाए, और वो बच्चा वहाँ से बच गया और अब अपने परिवार में रह रहा है। सर कोई ऐसा केस आया आपके पास जिसमें खुद माँ बाप ने अपना बच्चा बेचा हो और आपको बोला हो कि हमारा बच्चा गुम हो गया या हमारा बच्चा मिल नहीं रहा, ऐसा कुछ हुआ कभी? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है कि ऐसे केसों में भी कई बार जिसके बच्चे नहीं होते हैं, या वो FIR करा देते हैं, फिर वह कोई बच्चा मिल जाए उसको कोई बोलेंगे कि मेरा है। हाँ, तो ये चीज़ें से भी हमें सावधान रहना है, उन चीज़ों से भी ध्यान में रखना है भाई ये इसकी है। कुछ लोग ऐसे ही हाँ। FIR करवा देते हैं कि हमारा बच्चा 2 साल का गुम हो गया। ऐसे ही मैं आपको ये बताता हूँ, एक बेटी थी, वो झालीवाड़ से, वहाँ से मिसिंग हो गई। कोई उसको किडनैप करके ले आया वहाँ से, और किडनैप करने के बाद उसको जो व्यक्ति उसको उठा के लाया था, स्टेशन पे उसको चोट लग गई और वो गिर गई। उससे गिरने को निकल गई। वो बंदा वहाँ पे उसके अंदर उसका पैर फंस गया, जो उसने बेटी ने बताया, और वो बच्ची दिल्ली पुलिस को मिल गई। दिल्ली पुलिस ने उसको वहाँ पे रख दिया। तो वो बेटी CCI 12 साल रही, पढ़ी लिखी। तो वहाँ की वो बोली कि सर मेरा भी आप जो कि सुपरिटेंडेंट है कि इसका परिवार तलाश करो। मैंने उसको 12 साल के बाद वो बच्ची वहाँ पे परिवार में गई। उसको सिर्फ अपने पापा का और अपना नाम और मम्मी का नाम पता था। उसके पापा का नाम था बक्सू। उस बक्सू का आधार बना के मैंने उसको ढूंढा। भाई एक डिफरेंट नाम है, बक्सू नाम कहाँ हो सकता है, कैसे है। मैंने पूरा उसको 6 महीने लगे और 12 साल के बाद उस बेटी को परिवार में पहुँचाया।
सर आपके दिमाग में सारा दिन क्या चलता है? यही सुबह चलता है बस, और कुछ नहीं चलता। कि उसको ढूंढना, उसको ढूंढना। हाँ, मैं दिन में भी यही, भाई कैसे कैसे क्या क्या पॉइंट क्या है, भाई क्या हो सकता है। ये चीज़ें ऐसे नहीं हो सकती ना कि भाई हमें रख दिया और ऐसे ऐसे नहीं मिलेगा। किसी को हम एड्रेस दे दें, वो एड्रेस पे नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल, ये चीज़ तो एक बहुत मुश्किल है। बहुत ज़्यादा वो है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन को आप टाइम देते हो। पीछे एक केस था मेरे पास, एक बेटी थी, वो 2011 में मिली। तो वो बेटी वहाँ पे रह रही थी, उसको पता नहीं था। वो सिर्फ एक बोलती थी मेरे गांव में पुल टूटा हुआ था, पुल टूटा हुआ था और एक किला था, और एक बूंद बूंद बोलती थी, बूंद बूंद ना, उसको नहीं पता था। तो उसको मैंने ढूंढना स्टार्ट किया, वो राजस्थान से मिली। राजस्थान में मिलने के बाद उसके वहाँ पे एफआईआर मिली। फिर वहाँ के परिवार से पूछा गया कि भाई ये 3 बहन भाई थे और वहाँ पे ये घूमने के लिए दिल्ली आए थे। 2 बहन भाई तो ट्रेन में चढ़ गई, ये गिर गई ट्रेन से। ये उस यहाँ कोई लेडीज मिल गई, वो इसको लेके हरियाणा में आ गई, उसने इसको सीसीआई में रख दिया। फिर उसके बाद उस बेटी को 10 साल उसके बाद परिवार से मिला। तो ये छोटे छोटे क्लू हैं, बच्चे से बात करके कोई भी कर सकते हैं ऐसा। पर उसके लिए थोड़ा थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद तो हम वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। सर एक केस था, आप बता रहे थे कि रात को 2 बजे भी आप नींद में उठ के चले गए ढूंढने और वो बच्चा मिल गया, वो क्या केस था? उसमें क्या था, वो बच्चा है सीसीआई में था दिल्ली में। तो मैं वहाँ पे बच्चों से काउंसलिंग करने गया था। वो बोल नहीं सकता, पर वो अपने अंदर की भावना उसकी थी कि मैं अपने घर जाना है। वो रोने लग गया कि भाई मैंने अपने घर जाना है, वो बार बार इशारों में कर रहा। पर मैं उसको सर्च कर रहा, वो नहीं मिल पा रहा था। तो मेरे को 3-4 महीने हो गए हुए हैं। फिर एक दिन रात को मेरी आँख उगड़ी वैसे ही, तो मेरे मन में आया उसको ढूंढता हूँ। वैसे 2:30 टाइम था, तो मैं उसको सर्च करने लगा। वो पहले सामने उसका फोटो आ गया जी। हाँ, तो मैं सोच रहा था कि भगवान ने मेरे को इसलिए जगाया आज। तो फिर मैंने सवेरे उस बच्चे का, उनके परिवार से वीडियो कॉलिंग करा। वो बहुत वो है कि भाई हमें तो पता ही नहीं था मिल भी जाएगा। वो मिला कैसे सर उसके बच्चे का? बच्चे कितने साल का था वो? वो बच्चा था 12.5-13 साल का था वो बस। कैसे मिला फिर? वो मिला जैसे जिप नेट होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसमें अपलोड किया हुआ था वो। ये पुलिस का सिस्टम है? हाँ, पुलिस का। तो उसमें मैंने जो यहाँ से फोटो है और जो वहाँ से डला हुआ था, उसको मैच किया दोनों को। दोनों बच्चों, दोनों फोटो, एक बच्चे का असली फोटो, एक जो माँ बाप ने अपलोड किया, एक माँ बाप ने, वो दोनों उसकी मैच हो गई। तो मैंने सवेरे उनको कॉल किया, भाई तुम्हारा बच्चा गुम है? हाँ जी बाबूजी गुम है। फिर मैंने उनको दिखाया, वो आए, फिर उसको लेके गए। सर ये सिस्टम सिर्फ पुलिस के पास है? हाँ, नहीं आप भी देख सकते हो उसमें, जिप नेट पे। तो जिप नेट उस पर आप भी देख सकते। मैं जरूर दर्शकों को बोलूँगा कि अगर ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, इदां दे ਜਿਹੜੇ पॉडकास्ट ਹੁੰਦੇ ਆ ना, मैं अभी सर से बात कर रहा था कि नेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा वायरल होती है, लोग तनातन शेयर करते हैं और अच्छी चीज़ नहीं शेयर होती। और ये पॉडकास्ट इतना यूज़फुल है कि कितने लोगों के जो लोग गुम है वो मिल जाएंगे। और आप ये एहसास तभी कर पाओगे, मैं बोलना नहीं चाहता कि जब खुद का कोई गुमेगा। जब खुद का कोई गुमता नहीं मिलता, हम गली गली ढूंढते हैं, हाय हमारी माँ कहाँ गई, हमारा बच्चा कहाँ गया, तब एहसास होता है कि क्या बीतती होगी उन माँ बाप के जिनके बच्चे गुम जाते हैं। ये वेबसाइट है सर, ऐप है क्या ये है ना जो वेबसाइट है? हाँ। इसका क्या नाम है पूरा? जिप नेट। इसके ऊपर जो भी मिसिंग लोग होते हैं उनकी उसमें 8 स्टेटों के वो फोटो सामने आ जाते हैं। उसमें पंजाब है सर उसमें? हाँ, पंजाब भी है। 8 स्टेटें हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे हम सर्च करेंगे तो उसमें आ बाकी स्टेटें क्यों नहीं है सर? बाकी स्टेटें उसमें इनका जो है सिस्टम है, दिल्ली पुलिस ने जो कर रखा है नजदीक जो अच्छा, दिल्ली पुलिस के आसपास जो है। हाँ, जैसे सपोज अगर पंजाब का बच्चा मिसिंग हो गया और दिल्ली में मिल गया तो वो अपलोड कर देते हैं उसी टाइम। ओके, ये अपलोड लोग भी कर सकते हैं कि पुलिस? नहीं, वो उन्हीं के पास है। अच्छा, ये सिर्फ पुलिस कर सकती है? हाँ, पंजाब पुलिस अपलोड कर सकती है? हाँ। ओके, यहाँ से अपलोड कर दो जो मिसिंग है। हाँ, और दूसरी जो मिलता है वो फाउंड होता है, वो आपस में। ये कब बनी है वेबसाइट? बहुत दिनों से बनी हुई है। इसके बारे में लोगों को नहीं पता। नहीं, ये पता होना चाहिए ना इस चीज का। पर लोगों को बिग बॉस के बारे में पता है सर। आप कब जा रहे हो बिग बॉस में? जाना चाहिए सर आप जैसे लोगों को कि इन्फॉर्मेशनल एक रियल हीरो। हमारा तो यही बिग बॉस है, ये जो गुमशुदा बच्चे हैं अपने परिवार में पहुंचे, इससे बड़ा बिग बॉस कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है कि सर जो अच्छी चीजें होती हैं सोशल मीडिया पे वो वायरल क्यों नहीं हो पाती? सर ऐसा ना, आजकल सब है जो एक गुमशुदा का फोटो बस स्टैंड पे लगा, उसको कोई फोटो उतारेगा नहीं, उतारेगा, है ना। एक किसी की फिल्म में जैसे कोई एक्टर है, उसकी फोटो होगी, उसको वायरल कर देंगे दबा 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 दबा। गुमशुदा एक वायरल करें ना, गुमशुदा फोटो का भी वो मिल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों, पीछे मैं दिल्ली में मैंने रेलवे स्टेशन पे एक फोटो देखा, मैंने उसको फोटो उतारने के बाद मैंने उसके घर वालों से कांटेक्ट किया, भाई तुम्हारा बच्चा गुम है?
बोले हाँ जी बाबू जी। मतलब मिला है? बोला नहीं मिला है जी। तो मैंने देखा भाई ये यहाँ से बच्चा गुम है तो यहीं मिलेगा आजू बाजू। मैंने वहाँ शीशे में फ़ोन किया, भाई इस नाम का बच्चा है? बोला हाँ जी है हमारे पास। बस इतना सा एफर्ट। इतना था बस। ये सिर्फ 10 मिनट का 10 मिनट का काम है ये, बस 10 कुछ मिनट। लोगों को सर पता ही नहीं होता कि करना क्या है। हाँ, नहीं करना क्या है, जब भी आपको कोई गुमशुदा फोटो मिलता है उसकी फोटो उतारो और वायरल कर दो, फेसबुक पे डाल भेज डाल दो, कहीं तो मिलेगा। हम्म आजकल सबके पास फोन है बिल्कुल है। ना? पर तो लोग ये ऐसी चीजें शेयर नहीं करते। शेयर नहीं करते। अभी 2 बच्चे मिले, एक बोल नहीं सकता 7 साल का बच्चा, एक उसका भाई है छोटा है, वो 6 साल का हुआ। वो मुझे मिल गए, वो एड्रेस नहीं बता रही मैं हूँ कहाँ के। मैंने तो अपना सिस्टम बना रखा है, मैंने उनको देखा, सर्च किया, मैंने आस पास में सभी में वायरल किया फ़ोटो। मेरे पास 1 घंटे में फ़ोन आ गया सहारनपुर से, जी बच्चा हमारा है। पंचकूला में मिला, सहारनपुर में से गुम हुआ, 3 दिन से गुम था बच्चा, छोटे बच्चे पेट्रोल पंप में मिले। तो वो चीज़ क्या है, हम करेंगे जब भी तो। बिल्कुल। किसी का भी फोटो मिलता है। एक सबसे मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सभी अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवाएं और अपडेट करें। ये बहुत ही ज़रूरी महत्वपूर्ण जानकारी है जी। और इससे क्या है, आसानी होती है। और अपने जो बच्चे बोल नहीं पा रहे या सुन नहीं पा रहे हैं, उनका अपना कोई ऐसा कड़ा बनाए जो निकले नहीं, उस पर फ़ोन नंबर लिखें या आप उस पर फ़ोन नंबर लिखें। ये जो है दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है हमारे सामने भी, जो बोल नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, उनको ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता मेंटली है। अपसेट जो जी, MR है जो बच्चे जी। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। सर कभी आपके पास कोई ऐसा केस आया जिसमें बच्चा बेचने और खरीदने की भी घटना शामिल हो? कोई ऐसा गिरोह जो लोग बेच देते हैं अपने बच्चों को, जैसे किसी का बच्चा बेच दिया आगे, कोई हॉस्पिटल से बच्चा उठा लिया आगे बेच दिया, वो बच्चा कैसे मिलेगा? उसमें क्या होता है, जो ऐसे बच्चे हैं, पहले हमारे वहाँ पे ऐसा तो कोई सामने नहीं आया है बेचने का या भाई कोई उठाने का। जो बच्चे ऐसे हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरा है, भाई जिसे कंप्लेंट की भाई हमारा बच्चा चोरी है, सीसीटीवी कैमरे उसके फोटो मिल सकती है, जो उठा के ले गया है उसको फिर सर्च कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे ऐसे सिस्टम भी हैं जो उस महिला का फ़ोटो को उसको हम चेक कर सकते हैं किसी सिस्टम से कि भाई ये क्या इसका एड्रेस है, क्या इसका सिस्टम है। तो ये एक इन्वेस्टिगेशन के पार्ट है। सर सिस्टम की सपोर्ट कितनी है आपको? सिस्टम की, मेरे को सरकार की? बहुत सरकार की, मेरी सरकार की, मेरे सीनियर अधिकारियों की, मेरी पुलिस की, मेरी बहुत सपोर्ट है। बहुत मेरे सीनियर अधिकारी का बहुत बड़ा योगदान है। कैसे करते हैं सर वो आपको सपोर्ट? मेरे को कहीं भी इसमें जाने की आने की कहीं दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है या कोई वो है या कहीं भी काम करो आप, कोई वो नहीं है। बहुत सपोर्ट है मेरे डिपार्टमेंट की, मेरे सीनियर अधिकारियों की। सर जो आप खर्चा करते हो, जैसे बच्चा ढूंढने में कई बार आपको ट्रैवल भी करना पड़ता सब होगा। सरकार पे सरकार करती है, करती है। सरकार करती है। तो सर जिनके बच्चे गुम हो जाते हैं वो आप तक कांटेक्ट कैसे करते हैं? मेरे को फेसबुक पे मेरी आईडी, वो मैंने फेसबुक को बना रखी है राजेश कुमार के नाम से, और मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है। फिर आपका फ़ोन तो सारा दिन बजता हाँ रहता है। बचता है, आते हैं, मैं भी मेरा बच्चा गुमा, मेरी वो हो गई, मैं उनको ढूंढता हूँ फिर। तो आप पूछते नहीं उनसे कि आपका जिला कौन सा है, आपको हाँ हाँ, मैं थाना लिखता हूँ, कौन सा पड़ता है? रजिस्टर में लिखता हूँ। नहीं नहीं, जैसे मैं पूछना चाहता हूँ कि कुछ लोग, जैसे हम जाते हैं कहीं कंप्लेंट लिखवाने, तो बोलते हैं नहीं नहीं आपका ये एरिया नहीं लगता, दूसरे एरिया में जाओ। नहीं, मेरा कोई एरिया नहीं है। ओए होए होए। कोई मेरे पंजाब से आता है, कोई दिल्ली से, कोई बिहार से, कोई अभी मैं पीछे केरल की लड़की ढूंढी मैंने, केरल में रह रही थी और वो यूपी की थी। वो अभी 2 बेटियां हैं, मैंने ऐसी सर्च करी है, उसको बेचा गया था आसाम से, उसको उठा के और उस बेटी को रेड लाइट एरिया में बेच दिया 50,000 रुपये में। कितने साल की थी वो लड़की? वो 12 साल की थी वो, तो उसको बेच दिया वहाँ पे। बेचने के बाद वो बेटी वो रेड लाइट एरिया में रही, फिर वहाँ से पुलिस ने उसको रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद उसको CCI में रखा। उस बेटी को ये नहीं पता मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। वो रेस्क्यू कैसे हुई सर? वो गुम कैसे हुई? वो उसको कोई उठा के ले आया वहाँ से, अच्छा उठा के आसाम से बहला फुसला कर कोई उसको ले आया और वहाँ से ले आकर उसको रेड लाइट एरिया में बेच दिया। बेचने के बाद उसको वहाँ पे रही, वो उससे बहुत सारे गलत काम करवाए गए। उसके बाद वहाँ पे पुलिस ने उसको रेस्क्यू कर लिया, उसको फिर एक CCI में रख दिया। CCI में 3 साल से रह रही थी। उसको ये नहीं पता मेरे माँ बाप कहाँ हैं। तो वहाँ की जो सुपरिटेंडेंट ने मेरे से संपर्क किया, सर हमारे पास बेटियां हैं, आप इनको तलाश करो। मैंने उस बेटी से संपर्क किया, उसको ढूंढा, धीरे धीरे पूछा बेटा कैसे, कहाँ से है। उसने एक गांव का नाम बताया, उसका गांव का आधार मैंने बनाकर उसको सर्च करना स्टार्ट किया। उस बेटी को मैं 5 साल के बाद उसके माँ बाप से मिला और उसका बहुत मीडिया में बहुत वो हुआ था कि भाई इसको ढूंढो ढूंढो। अब वो 5 साल के बाद अपने घर पे बेटी जा रही है।
तो ऐसी ऐसी बेटियां जो सीसीआई में फंसी है, मैं तो आपके माध्यम से सभी से कहना चाहता हूँ, जितने चिल्ड्रन होम बने हुए हैं, भाई आप इग्नोर ना करें, इन बच्चों की जानकारी मुझे दे, मैं हेल्प करूं, उनको ढूंढूं, उनके परिवार से मिलाऊं। हमारा बच्चा हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, हम अपने उसमें उनको बिठाए रखते हैं वहाँ पे, भाई ये डोनेशन आएगी, ये आएगा, उसको रख लेते हैं। अरे उसको बच्चे का उसको बताओ आइडेंटिटी, उसका थोड़ी जानकारी दो, वहाँ के संबंधित उसमें या हमारे को दो, उसका सर्च करें, उसके परिवार तक पहुँचाएं। सर आप जैसे लोगों को आगे लग के पूरे भारत में ये काम नहीं करना चाहिए? आपको नहीं लगता कि सरकार को, सिस्टम को, आपको एक एग्जाम्पल की तरह, क्योंकि आप 8 सालों से ये काम कर रहे हो, जो आपको नॉलेज है वो एक आम इंसान को नहीं हो सकती कि कैसे ढूंढना है, इतना दिमाग लगाना है, क्योंकि जिनका बच्चा गुम होता है वो तो हालात में ही नहीं होते कि उसको, वो सोचते ही नहीं है कि कहाँ होगा, कैसे होगा। आप ये कुछ कर रहे हो, मेरे को लगता है कि सिस्टम को आपको आगे करके एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए कि भाई किसी का भी कोई बच्चा गुम हुआ है या मिला है और आपको इंचार्ज बनाना चाहिए। नहीं, नहीं, मैं मेरा यही इंचार्ज है, मैं इसी में खुश हूँ। मैं बस सेवा करता रहूँ, अपनी आम जन की, जनता की, सभी की सेवा करता रहूँ। मुझे कोई भी जानकारी मिलती है, मैं तुरंत उसको ढूँढूँ और उसके परिवार तक पहुँचाऊँ। पिछले साल है जो, मैं 2 महिलाओं को लेकर आया था नेपाल से। एक महिला 12 साल से वहाँ पे रह रही थी। एक माताजी 8 साल से रह रही थी। उनको ये नहीं पता हम इंडिया में कहाँ की है। उससे मैंने काउंसलिंग पर कई महीनों तक करता रहा, धीरे-धीरे पॉइंट निकाले मैंने। तो एक मिली बरेली की, एक मिली लोहरदंगा झारखंड की। उन दोनों को हमने नेपाल से ले आए और उनके परिवार से पहुँचाया। तो ये करेंगे तो जो भी होएगा। सर आप मोदी जी से मिले हो कभी? नहीं, नहीं, मैं नहीं। चाहता हूँ दिल से आपको मिलवाना। मैं मिलूँ ना मिलूँ, मेरे को इतनी वो चाह नहीं है, पर मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ कि जैसे आपके वो पानीपत के ही हैं भैया जी, अंकित जी, जो मिलकर आए हैं स्वच्छ भारत अभियान के लिए। मैं पॉडकास्ट के ज़रिए कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार, हमारी सेंटर सरकार ये वीडियो देख रही है तो दीज़ आर द रियल हीरोज़ मैन। आज पंजाब आए हैं स्पेशल, आप हमारे साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि असल हीरो आप हो सर। आप जैसे लोगों की वजह से कितनी माँओं की जो कोंख है वो दोबारा हरी भरी हो गई। सर ये पता क्या है, ये चीज़ें धीरे-धीरे करने लगे, इसके ज़्यादा और आगे बढ़ने लगे, फिर लोगों के कॉल आने लगे, तो वो जो एक विश्वास है उनका कि भाई हमारा ढूँढ के देगा, तो वो मैं ये कहता हूँ ये विश्वास बना रहे और उन महिलाओं को, बच्चों को, परिवार के जितने लोग उनके, कोई ऐसा ना रह जाए। भाई मैं जब तक मेरा सांस रहे उनके लिए और उनको परिवार तक पहुंचाता रहूं, मेरा यही वो है। और अभी एक पटियाला में एक बेटी अपनी मम्मी के साथ वहाँ पे मंडी में रहते थे, सो रही थी, तो उसको कोई किडनैप करके ले आया वहाँ से और किडनैप करने लगा, उसको अम्बाला छोड़ गया। वो कितने छोड़ साल की बच्ची थी सर वो 5 साल की बच्ची थी और वो बेचारी अपने आप बोल नहीं पा रही कुछ भी। धीरे-धीरे देखो उसको फिर मैंने अपने सिस्टम्स को ढूँढना स्टार्ट किया, तो पटियाला में उसकी मेरे को एफआईआर मिली, फिर वो मैच किया, फिर उनको परिवार से मिला। तो ये बच्चे, मैं ये कहूँ अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, इग्नोर ना करें, उनका ध्यान रखें। बच्चा उसको, ये हमारा एक भविष्य है। किसी बच्चे का भी ये नहीं पता वो भई आगे जाके क्या बन सकता है। तो ये छोटे-छोटे वो हैं, हम इग्नोर कर देते हैं और वो बच्चा इधर हो जाए या उधर। अब एक बार निकलने के बाद इतनी दुनिया है, पता नहीं कहाँ पहुँच जाए बच्चा। कई बच्चे हैं अदर स्टेटों में पहुँच जाते हैं, वहाँ लैंग्वेज की दिक्कत है। एक बच्ची है वो केरल में पहुँच गई, उसको वहाँ के लोग वो बोलते हैं हिंदी नहीं आ रही, तो उन्होंने मेरे को कॉल किया, सर हमारे पास ये एक है, मैंने उसको ढूँढा, वो यूपी की मिली, उसके परिवार से संपर्क किया। तो ये छोटे-छोटे पॉइंट ध्यान रखना चाहिए हमारे को। हम कहीं सफ़र कर रहे हैं, अपने बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। सर प्रॉब्लम्स क्या आती हैं आपको ये काम करने के लिए, जब आप केस ढूंढते हो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है आपको? प्रॉब्लम क्या है, कई जैसे मैं फ़ोन करता हूँ किसी के पास, कई गाली देने लग जाते हैं, तेरे को ठेका ले रखा है। हैं? हाँ, ऐसे लोग भी हैं। कैसे करते हो डील सर फिर? कैसे फिर समझाते हो उनकी भावना मैं अपनी? उनको समझाता हूँ, भाई जी मैं ये ऐसे-ऐसे इनको है, भाई आपने क्या ले रखा है? आपने क्या लेना है? आप ऐसे लोग भी मिलते हैं। पीछे एक बच्चे को मैं दिल्ली में मिलवाने जा रहा था, तो मैंने उनके परिवार को कॉल किया कि भई वैसे-ऐसे मैं तुम्हारा बच्चा है और ये है। वो मेरे को किडनैप समझ रहे थे। अच्छा, हाँ, कि भई ये कोई किडनैपर होगा। क्या कहते हैं फिर? तो वो हम वहाँ पे रेलवे उस पे पहुँचे, मेट्रो स्टेशन पे, तो वहाँ पे वो बंदा खो गया, उधर भी पुलिस और उधर भी पुलिस, बीच में मैं। तो वो मेरे को, वो सोच रहे भई ये किडनैपर मिल गया आज तो। तो वो बोले भाई साहब कौन? मैं बोला भाई मैं ऐसे-ऐसे क्राइम ब्रांच से हूँ और ये बच्चे को लेके आया हूँ, ये तुम इनका बच्चा है। तो बोला भाई जी हम तो आपको किडनैपर समझ रहे थे।
भाई आप बच्चे को ले रहे हो, वो हो गए। मैं पैसे बोला मांगे। हाँ, मैं भाई मैं बच्चे को, बोले हमने ऐसे पहली बार देखा ऐसा बंदा कोई बच्चों को यहाँ पे दिखाने। मैं बोला भाई मैं ऐसे ही करता हूँ, बच्चों को भाई आपसे मिलवाने के लिए आया हूँ वहाँ से। ये सोनीपत में 5 साल से रह रहा था, और आपका अपना एरिया देखेगा तो ये पहचान में आएगी इसको। तो फिर उस बच्चे को मैंने परिवार से मिला। एक ऐसा ही एक 2017 का केस है, एक बच्चा रह रहा था, वो बोला सर मेरे को इतना पता है कि मेरी बुआ जी रहती देहरादून में बस। तो मतलब भाई चलो हम देहरादून में वो चलते रहे, 11 साल पहले की सभी चेंज हो गया। धीरे 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 घूमते रहे, कुछ नहीं मिला। तो भगवान ने के लगा लो, कैसे एक बंदा आया, वो बोला जी एक मजाक लगा लो, भाई मेरे को पौवा पिला देना आप, इसका घर बता दूंगा। अच्छा जी, हाँ वैसे ही आ गया, ऐसे ही, ना हम जानते ना कोई वहाँ के लोग जानते। तो हम उसको साथ साथ लेके, वो भी नहीं जानता था, वो तो वैसे ही कि वो था, मजाक में बोल दिया, मजाक में। वो उधर निकल गया, ऊपर से एक लड़की निकल के आई, वो बोली ये तो राहुल लगता है मुझे। मैं बोला भाई राहुल, उसका नाम भी बच्चे का नाम राहुल। मतलब भाई आप कैसे? नहीं, बोली ये मेरे बुआ का लड़का है। तो मैं बोला भाई हम ऐसे कैसे माने? बोले देखो आप इसके यहाँ पे ना 4 टाके लगे हुए हैं, इसको जब स्कूटर से गिर गया था, इसको यहाँ पे लग गया था, तो हमने देखा वो मिला। तो वो उस लड़के का परिवार मिला, तो एक जरिया बना हमारे को। तो किसी चीज़ को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, कोई भी ऐसा मिल जाता है हमें, कभी भी ऐसे नहीं, हम उसको उस पर विश्वास नहीं करते, कुछ भी लगाते, तो क्या पता वो नहीं मिल पाता बच्चा। मेरे को सर आपकी बातें सुन सुन के ना एक बात याद आ रही है, पता नहीं बोलनी चाहिए कि नहीं, फनी है। जैसे एक्सीडेंट होता है, किसी का निशान हो जाते हैं ना, तो हम बड़ा बुरा मानते हैं कि मेरे यहाँ निशान आ गए, यहाँ निशान आ गए, पर निशान तो बहुत काम आते हैं। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये निशान है, जो जिसके नहीं है वो ले ले। हाँ नहीं ऐसा तो नहीं, पर भी जैसे ही वो लड़का था उसको निशान से ढूंढा, ये लड़का सभी के था, मोस्टली बॉडी में निशान होता ही होता है कहीं ना को पहचान है। एक लड़की थी उसको जो राजस्थान की, वो जो अपनी बहनों के भाई के साथ आई थी, उसको मैंने निशान से ढूंढा, हमें भी नहीं पता था। उसकी मम्मी ने कहा कि इसके यहाँ पे नाक पे ना दाती लगी हुई है जो काटने वाली होती है, ये हमें भी नहीं पता था उस चीज़ का, कि जो ये उनके परिवार की बातें थी, हमने उसके नाक पे देखा वो लगी मिली। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। फिर उसको सर्च किया। भगवान कितना जरूरी है ना, निशान भी देता है, घुमाता है, वो निशान के जरिए फिर ढूंढवा लेता है। जी। परिवार खुश है सर आपका? हाँ बहुत। फैमिली सपोर्ट कैसी मिलती है आपको? फैमिली सारा दिन ड्यूटी, सारा दिन ढूंढते रहते हो लोगों को, घर में मिले हुए हो कि घर में भी घूमे हुए हो आप? नहीं, मेरे मिसिज है वो टीचर है। अच्छा जी। और मेरी एक बेटी है, और वो मिसिज तो ये कहती है भाई आपका जो दिमाग कहीं और चलता रहता है, शरीर यहाँ घूमता रहता है। फिर उनको कैसे खुश रखते हो? शॉपिंग करवाने लेके जाते हो, क्या करते हो? नहीं, वो सारा काम वो खुद देखती है। सर मोस्टली लोगों की थिंकिंग ये क्यों बनी हुई है कि पुलिस है वो कोई काम नहीं करती, वो तो लोगों को गलत करती है, पर आप तो एक एग्जांपल सेट कर रहे हो कि एक ये भी पहलू है। नहीं देखो, अब सबका नजरिया अलग ये अलग पर्सपेक्टिव किसने बनाया वैसे कि पुलिस तो ऐसे ही करती है, पुलिस काम नहीं ये करती? हमारी धारणा है, हम इस मन में सोचते हैं कि भाई ऐसा नहीं है। सब एक जैसे भी हैं, सब एक जैसे नहीं है ना। हर फील्ड में कुछ बुरे लोग होते हैं। काम का प्रेशर भी है बहुत, वो है, पर ये एक आप मन को आप बना लो। मैंने तो मन को बना रखा है। मैं कहता हूँ कोई बच्चा कहीं का दे दो, मैं ढूंढूंगा। अच्छा जी। हाँ, मेरे को तो कहीं का, मैं किसी से ये नहीं कहता भाई मेरे को ये मत दो, कोई केस दो, कोई कुछ दो, कुछ नहीं, बंदा ढूंढना है। सर मैंने पहला बंदा देखा सर जो आप मुझे कोई वो नहीं है इस चीज का, मेरे को मजा आता बस। वैसे सर मैं ये सवाल पूछना तो नहीं चाहता, पर फिर भी पूछ लेता हूँ कि अगर आपको सिस्टम नौकरी से निकाल देता है तो आप फिर भी ये काम कंटिन्यू करो? हाँ, भाई इसमें क्या है, नौकरी तो एक जरिया है हमारे को भाई दे रखा है भगवान, भाई सरकार ने मुझे ये है, मैं अपना जो मेरे को ड्यूटी दी है उस पर अपने बेखूबी वो, ये मेरी ड्यूटी का हिस्सा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना, ह्यूमन ट्रैफिक से बच्चों को बचाना, उनको परिवार से मिलाना, तो ये चीज़ें हैं। सर कोई हेल्पलाइन नंबर भी है पूरे इंडिया में जो लोग कॉल कर सकें? क्योंकि आपको अगर आपका पर्सनल नंबर हम डाल देते हैं वीडियो में तो हज़ारों लोग, आपको फ़ोन बंद ही नहीं होंगे, तो कैसे ढूंढेंगे? नहीं है, जो पीछे उस हेल्पलाइन है जो 1098 चल रही है, और क्या जो वो नहीं चल रही है तो फिर 112 बना रखा है, जैसे हमारे हरियाणा में 112 है, दिल्ली में भी है, कई जगह है, तो उससे हेल्प मिल जाती है, वो कनेक्टेड है। सर यूथ जो है हमारे जैसी, अब मैं दिल से आपकी सपोर्ट करना चाहता हूँ पंजाब की तरफ से, यूथ कैसे आपके साथ जुड़े? जैसे आप कह रहे हो कि लोग सपोर्ट नहीं करते या कुछ भी है, एक प्राइवेट पद्धर पे लोग कैसे सपोर्ट करें आपकी, विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट या विदाउट सिस्टम सपोर्ट? सबसे पहले जैसे सपोज कोई यूथ है, हम मिसिंग पे ही काम करना चाहते हैं, जैसे हमारे को कोई संदिग्ध मिल जाता है, कोई लावारिस मिल जाता है, उसको एक सिस्टम में ले आए। सर हमारे लुधियाना में हज़ारों लावारिस हैं। उनको सिस्टम में ले आए। सिस्टम का मतलब
उसको किसी एनजीओ में डालें, फिर उसकी हमें जो फाउंड होता है, जो हमारा CCTN में, उसकी एंट्री कराएं। सर कोई एनजीओ वाला लेता नहीं है ना उनको? नहीं ऐसा तो फिर ये तो हम यही तो सिस्टम चेंज करना है, अच्छा, यही तो सिस्टम चेंज करना है। क्योंकि एनजीओज वाले जब बोलते तक हैं कि हम ऑलरेडी फुल हैं, जैसे किसी एनजीओ में 200 बेड हैं, उनके पास ऑलरेडी 250 पेशेंट्स हैं। सर कई बार ऐसा भी होता है कि जो यूपी बिहार से या पंजाब से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने मेंटली अपसेट अपने फैमिली मेंबर को ट्रेन चढ़ा देते हैं कि दूसरी स्टेट में खुद ही भेज देते हैं। नहीं ऐसा, मैं जो आपका टाइप है ना अपना घर आश्रम से कराऊंगा, वो कभी नहीं कहते कि भाई यहाँ फुल है। वो वहाँ पे है जो डॉक्टर जी हैं, वो कभी नहीं कहते यहाँ फुल है। उनके पास कभी भी जाओ, सब उनका दरवाज़ा खुला है। और जब ऐसा कोई लगता है वो अपनी गाड़ी भी भेजते हैं खुद। ये कहाँ पे सर? अब भरतपुर में भरत उनके यहाँ जैसे बने हुए हैं, हमारे हरियाणा में भी हैं, जैसे यूपी में भी है, ये अपना ये प्राइवेट एनजीओ है सर? यहाँ प्राइवेट है जो है, ये अपना घर आश्रम, अपना डोनेशन करके हाँ। इकट्ठी करते हैं? हाँ पूरा बहुत सिस्टम उनके पास, कई हजार लोग हैं उनके पास। अच्छा जी। हाँ मुझे नहीं पता सर। यही बात है सर, यूथ को ऐसी चीज़ों के बारे में क्यों नहीं वायरल होते? ऐसे लोगों को हम उनके साथ भी पॉडकास्ट ज़रूर करेंगे सर। मैं उस हर शख्स के साथ पॉडकास्ट करना चाहता हूँ जिसकी सोसाइटी को कोई देन है। जी जी जी। मैं हीरो मानता ही उसको हूँ जो असल में कुछ कर रहा है। सिर्फ कैमरे के आगे आगे हीरो बन जाना वो हीरोगिरी नहीं है। हीरोगिरी तो किसी की जान बचाने में है, और आप तो इतनी बचा रहे हो। ये हीरोगिरी है जो को बच्चा अपने परिवार में पहुंच जाए, इससे बड़ी क्या है इससे हीरोगिरी इससे क्या है? उसको एक माँ बाप को उसके मन में जो वो है उसकी उस धारणा को चेंज करना, जो कभी वो सोचा भी नहीं था भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ें हमें उसको सुख पहुंचाना। मिलते हैं सर लोग जब 10 साल बाद मिलते हैं आपको, उसके बाद रेगुलर टच में रहते हैं या हाँ भूल जाते हैं? वो उसमें मिलते हैं, जैसे वो जो बेटियां हैं, जो बच्चे हैं, वो मिलवाए कॉल करते हैं। अभी ये वो जो बेटी को मैंने 11 साल बाद, उसको 2 बेटे हुए, उसका बर्थडे था, तो उसने कॉल किया मेरे को कि सर मेरा बच्चे का बर्थडे है। वाह जी वाह। तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई वो कहती है हमेशा, वो जो लड़की टीचर है वो कॉल करती है महीने में 10 दिन में, सर मैं बहुत खुश हूँ। वो टीचर है दिल्ली में, उसके जो फैमिली से मैंने 16 साल बाद मिलवाया, तो वो बोली सर मेरी शादी हो गई, आपने आना है। तो ये चीज़ें हैं, वो खुद कॉल करते हैं, कभी मैं भी पूछ लेता हूँ। अभी एक बेटी है जो राजस्थान में मिलाई थी, वो वहाँ पे केरला में पढ़ती है, तो वहाँ की जो राजस्थान सरकार ने उसका जो वहाँ पे है SP साहब या उन्हें इसका पूरा खर्चा उठा रखा है पढ़ाने लिखाने का। अच्छा जी। हाँ भाई, इसको अच्छी वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। तो ये चीज़ें हैं, तो वो कह रही सर हम नहीं मिलते तो कैसे होता। तो ये चीज़ें भाई, वो बच्चा है उसको सुख पहुँचाना। सर आप खुश हो जिंदगी से? बहुत खुश हूँ मैं, मेरे को मजा आता है। सर इतना पॉजिटिव कैसे रहते हो हर टाइम? मैं बस ऐसे ही रहता हूँ, मजा आता है मेरे क्या को। मेडिटेशन, योगा, भगवान मैं कुछ? सुबेरे घूम के आता हूँ 1 घंटा शाम को मैं अपनी बेटी को खिला के लाता हूँ, फिर मैं घूमता हूँ। और तो बस मेरे को एक जब कोई मिलता ना, मेरे को एक 2 दिन जो बंदा नहीं मिले ना, मेरे को वो चाटी सी लग जाती है। ये मिलना चाहिए। हाँ मिलना चाहिए। मेरे अंदर ये होता है भी आज मिला नहीं है। सर आप जैसे 10-15 लोग और हो जाए ना भारत में, बस किसी का कोई गुम हुआ नहीं एक रहेगा। अंदर से ही आता है यार, आज मिला नहीं, क्यों नहीं मिला। मेरे को मजा आता है, खुश रहता हूँ मैं जब मैं एक मिलाता हूँ। मैं अपने बच्चों को, अपनी मिसेस को बताता हूँ आज ये मिल गया, वो भी बहुत, हाँ भाई, वो कहती है भाई तेरे को तो यही लगे रहता है। मैं प्रणाम उनको भी, दीदी को, जो आपकी इतनी फैमिली सपोर्ट बन के लगे हुए हैं। बस यही है, बस मजा आता है मेरे को, बस इससे वो नहीं है कुछ। क्या बात है सर। अगर आपको ऐसे मज़ा आ रहा है तो काश और ऐसे लोग हों जो किसी की हेल्प करने में मज़ा फील करें। आजकल लोगों को सर किसी को दुख पहुंचाने में ज़्यादा मज़ा आता है। नहीं। हाँ बस मेरा मन ये है किसी की आत्मा को हम दुख ना दें। उसका जो हम उसको सुख पहुंचाएंगे, तो जो हमारा सुख है उसमें अंदर। आपका सुख क्या है सर? आपको सुख क्या लगता है? मेरे को ये सुख लगता है, ये बच्चे परिवार से मिल जाए, कोई बिछड़े ना आए। नहीं वो तो आपने कर दिया। हाँ। उसके बदले में आपको क्या सुख चाहिए भगवान से? कुछ नहीं चाहिए मेरे को, कुछ नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ कभी भाई ये मेरे को कुछ नहीं चाहिए भाई जी, बस 2 रोटी मिल जाए बस। भगवान में यकीन रखते हो सर आप? हाँ मैं भगवान में यकीन रखता हूँ। मैंने खुद महसूस किया कई बार। कैसे सर? मैं एक लेडीज को मिलवा के आ रहा था करनाल से, रात के 9:30-10 बज गए। तो वो मैंने सोचा भाई अब घर कैसे जाएंगे, वहाँ से डेराबस्सी से पुलिस लाइन जाना पड़ता है, तो वहाँ पे कुछ व्हीकल नहीं मिला। 9:30-10 बज का टाइम हो गया। तो मैंने कहा मैं अपना ये बैग रखता हूँ, और तो मैंने सोचा भाई भगवान ने अच्छा लगेगा तो आप ही भेजा कोई। मैं 20 कदम चला, वो पीछे से गाड़ी आई, तो बोले सर आप वो बच्चे ढूंढते हो, वो लाइन में रहते हो? बोले हाँ जी। मैं आज तक उनको कभी देखा नहीं, वो मेरे को लाइन में छोड़ के चले गए।
तो मैंने ऐसे कई बार महसूस कराई चीज़ों को, भाई आप किसी लिए शुरू तो करो, भगवान खुद आके मदद करेगा आप साथ। शुरू तो करो। कई चीज़ें मैंने बहुत बार महसूस किया कि भाई ये है रास्ता। एक बच्चे को मैं ट्रेन में बिठा के लेके जा रहा था, लुधियाना ढूंढने के लिए ले आया उसको, वो अम्बाला में मिला था। जी। और तो वो बोला मेरे को ट्रेन में ले चलो, मैं अपना घर बता दूंगा। अब ये नहीं बता रहा घर कहाँ पे है। तो हम उसको ट्रेन में बिठा के लुधियाना की तरफ आए ना, तो यहाँ पे उससे पहले गांव पड़ता है, उसे ट्रेन में से बता दिया मेरा गांव ये है, उस बच्चे ने। वाह जी वाह। तो ये चीजें हैं, आप कोशिश तो करो, बिल्कुल। आपके साथ हर चीज की सुविधा मिलेगी। सर कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये सब कुछ भगवान करवा रहा है, किसी का गुम होना भी भगवान कराता है। आप मिलवा के उनको मिलवा देते हो, फिर भगवान गुम क्यों करवाता है अगर मिलवाना ही होता है? इसमें भी सर कोई रीजन है, इसका भी कोई बहुत बड़ा। ये बताओ हमारे को क्यों ड्यूटी दी है, हमारे को ही क्यों दिया? बहुत बहुत सारे हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी दुनिया है। तो उसने ये प्रैक्टिकल भी देता है और उसका समाधान भी देता है। भाई हम ये करेंगे तो उसके लिए ये भी तो है, आप एक बार कोशिश तो करके देखो। बिल्कुल। तो ये है इसमें जो अब रीजन आगे क्या गोल है सर आपका? अब कितने बच्चे अभी आपके जो मन में रहते हैं कि मिलने हैं? कुछ बच्चे नहीं भी मिल पाते सर, फिर कैसे डील करते हो अपने आप के साथ? कुछ बच्चे जो नहीं मिल पाते। मैं उन पर लगा रहता हूँ। अभी एक बच्चा है, वो 18 साल से गुम है, उसके पर लग रहा हूँ। उसका मेरे को नाना भी मिल गया है। नाना उसके चाचा भी मिल गया है। बच्चा कहाँ है? बच्चा अभी जॉब कर रहा है। ठीक है। हाँ, जो बच्चे CCI में पढ़ लिख के जॉब करते हैं और फिर वो मेरे को कांटेक्ट करते हैं कि भाई हम आप अपनों से मिलना चाहते हैं। 20 साल बाद भी कोई बच्चा मिलता है आपको अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए? अब अभी एक जो 18 साल बाद मिला है, ये कह रहा है 18 साल बाद आपको मिला कि मैंने मिलना है अपने पेरेंट्स से। अपने पेरेंट्स से मिलना है। अभी वो कितने साल का है? अब वो है 24-25 साल का है। अच्छा, वो मिलना चाहता है अपने मिलना पेरेंट्स से। चाहता है। फिर ऐसे लोग सर काम कैसे कर पाते हैं? सारा दिन कैसे अपनी ज़िंदगी बिताते हैं? कैसे नौकरी करते हैं? कैसे जॉब करते हैं? क्योंकि मन में तो यही रहता है कि मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं, मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं। अभी एक लड़की को मैं ढूंढ रहा हूँ, उसको कोई 1997 में अडॉप्ट करके ले गया बाहर, नीदरलैंड में, और वो अलग अलग हो गए। ये बहुत टॉपिक सर ज़बरदस्त है, ये शेयर करना चाहता हूँ आपसे। इसको खुल के एलैबोरेट कीजिए, क्योंकि आज तक मैं भी बोलता आया हूँ कि अगर किसी ने बच्चा अडॉप्ट करना है तो लीगल तरीके से करो, कारा वेबसाइट के थ्रू। वो लेके गए वहाँ पे, फिर वो दोनों मियाँ में भी अलग अलग हो गए। तो बच्चा बेचारा भटक रहा है, वो किसी NGO के द्वारा रह रहा है, और वो अपने माँ बाप को ढूंढ रहा है। सर इसका सोल्यूशन क्या है? एक माँ बाप बच्चा अडॉप्ट करके ले जाते हैं तो सरकार भी सारा कुछ देख के अडॉप्ट करवा देती है कि चलो अच्छा घर बार है इनका, बाहर अडॉप्ट करवा दिया। वहाँ पर बाहर जाके बच्चे के साथ क्या हो रहा है, तो इसको उसको कौन ध्यान रखता है? वही चीज़ तो उसका ना, जो जैसे कारा है, उसका वो भी लेती है, भाई ये पीछे बच्चे के साथ कैसा क्या व्यवहार है, वो चेक करते हैं? चेक करते हैं 6 महीने में, साल में, उसके बाद फिर वो छोड़ देते हैं। तो ये जैसे कोई पहली बात तो अडॉप्ट कर रहा है तो उसको प्रॉपर ध्यान रखो, उसको अलग अलग ना करो। अब वो बेटी है, उसको अपने माँ बाप को ढूंढ रही है, उसने मेरे से कांटेक्ट किया, भाई सर ऐसे वो करो। उसको पता है कि वो अडॉप्टेड थी? हाँ। वो कैसे पता? उसको बताया गया ना, उसके पेरेंट्स ने बताया तू अडॉप्टेड है। हाँ, और उसको छोड़ दिया, वो अलग अलग हो गए, बच्चा छोड़ दिया अलग। हाँ, वो अब किसी NGO में रह रही है। कितनी बुरी बात है सर। हाँ, तो वो मेरे से कह रही, भाई सर आप इसको, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, मैं वहां तक पहुंच गया हूँ। जो अब वो बच्ची के आप असली माँ बाप ढूंढ रहे हो? जी। पर अगर सर वो असली माँ बाप ने खुद बच्ची अडॉप्ट करवाई हो, उसको हाँ, आश्रम को, फिर वो तो लास्ट पॉइंट है ना। अच्छा, वो पॉइंट तक अभी मैं चाहता हूँ पहुंचो भी ना वो हाँ, पॉइंट तक। वो पहुंचना भी जरूरी वो है ना। कितने साल की थी सर जब अडॉप्ट हो गई थी? वो छोटी सी थी, वो एक ज्यादा 1 साल की होगी बस। आपको ये लग रहा है कि शायद वो बच्ची गुम हुई थी और अडॉप्ट हो गई, या उसको सरेंडर किया गया है? हाँ, अगर वो सरेंडर जानकारी नहीं दे रहे ना। ओके, माँ बाप नहीं बता रहे? नहीं, जहाँ पे CCI में बच्ची थी ना, वो जानकारी नहीं दे रहे ना। माँ बाप को तो पता ही नहीं होगा ना। हाँ, उनको पता ही नहीं है। सर जो लोग इलीगल तरीके से बच्चा अडॉप्ट करते हैं, जैसे किसी वो काम गलत है, वो गलत है। वो बहुत करते हैं सर। अभी मैंने केस सॉल्व किया, एक अच्छे 10 दिन पहले लुधियाना में एक केस आया था। तो एक लड़की ने अपना खुद ही बच्चा बेच दिया 2-3 लाख का, और जिन्होंने खरीदा उन्होंने पेपर लिखवा लिए सारे, वीडियो बनवा ली। वो किसी काम के तो नहीं है कोर्ट में, अगर वो माँ दोबारा बच्चा क्लेम कर देती है। दोनों दोषी हैं। दोनों दोषी हैं। हाँ, बच्चा बेचने वाले भी जो और बेचने वाले भी और खरीदने वाले भी। आप सिस्टम से लो ना। सिस्टम से सर कैसे बच्चा मिल सकता है? जैसे कार से वो करवाओ, या फिर जैसे पावर दे रखी है DCO में, रजिस्ट्रेशन करवाओ, उसके आधार पर लो। ऐसे ना लो ना किसी से, भाई आप पैसे में खरीद फरोख्त करें, गलत है ना। गलत तरीके से जेल हो सकती है। हाँ, अपने सिस्टम से लो।
सर ये भी स्कीम है जो बच्चे, जैसे कई लोगों के पास बच्चा आ जाता है, अनवांटेड बच्चा आ जाता है, नहीं रखना चाहते, वो क्या करें? उसको आप शिशु गृह में छोड़ दें। कोई पुलिस को जानकारी दे, आपको कोई जैसे नव मिल जाता है, कभी कहीं कोई झाड़ी में गिर गया या कहीं और पे उस पे, उसको आप अपने पास मत रखो, उसको तुरंत पुलिस को सूचना दो और उसको वहाँ पे शिशु गृह में छोड़ो। वो एक सिस्टम से मिलेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है कारा में, उसके द्वारा आपको वो आपका जब नंबर आएगा उसके हिसाब से आपको बच्चा मिलेगा। सर ऐसे नहीं हो सकता कि एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए प्राइवेट लेवल पे, जिसमें दुनिया भर के लोग जो मिसिंग है उनका डाटा डाल दिया जाए और जो मिल गए उनका डाटा डाल दिया जाए और उनको मैच किया जाए, उनकी आईज मैच की जाए? वो ऐसा सिस्टम नहीं है ना। ये बन सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं, ऐसे तो जैसे सरकार के जैसे जो सिस्टम बना है, सरकार ने बहुत बढ़िया सुविधा बना रखी है, CCTNs है, उसमें सभी का पूरे देश का सिस्टम है। कितने सर लोग हैं उसमें मिसिंग है, जो आइडिया फिगर पता है कुछ? नहीं, उसका तो देखना पड़ेगा कितना क्या सिस्टम है, तो पूरे उसके अंदर मिसिंग के डाटा डला लाखों हुआ लोग है। मिसिंग होंगे सर। और उसके अंदर जो फाउंड है उनका डला हुआ है, तो मैच हो जाते हैं। वो खुद ही कंप्यूटर मैच कर देता है? हाँ, वो जब जब जैसे कोई आपके सामने है, कोई IO है या कोई वो है, तो उस सिस्टम में बता देता है भाई ये बंदा वहाँ से गुम है और ये यहाँ से मिसिंग है, तो वो चीज़ें मैच कर सकते हैं हम उसके अंदर। गोल क्या है सर आपका जिंदगी का, क्या करना चाहते हो आगे? और बस मैं बिछड़ों को मिलाना चाहता हूँ, यही गोल है मेरा। क्या नाम दें सर आपको, बिछड़ों को मिलाने वाले या फरिश्ता? बस यही है, कोई नाम नहीं, बस ये है बच्चों को परिवार तक पहुँचाऊँ, मेरा यही वो है बस। सर इतने शहरों में आपने काम किया, इतनी स्टेटों में काम किया है, सबसे खूबसूरत स्टेट कौन सी लगी आपको? मेरे को सबसे अच्छा लगता है पंचकुला। पंचकुला? हाँ, क्योंकि मैं पंचकुले से हूँ। हाँ, मेरे को अच्छा लगता है बस। लोग साथ देते हैं सर आपका? हाँ, बहुत, सब अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, सब प्रकार के लोग हैं। कई लोग तो ऐसे हैं, मैं फ़ोन करता हूँ भैया जैसे ये आपके यहाँ से बच्चा को मैं, हाँ जी भाई जी मैं अभी मदद करता हूँ। ऐसे लोग भी हैं, फरिश्ते। खड़े हो जाते हैं। किसी को कॉल करे, जैसे भैया आपके नज़दीक यहाँ कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, ऐसा कुछ है, वो एकदम खड़े हो जाते हैं। कई ऐसे कहते हैं मैं, मुझे क्या लेना देना, सब प्रकार के हैं। सर अगर आपको पब्लिक आपको मिलना चाहती है तो पंचकुले में आप अपना ऑफिस का एड्रेस बता सकते हो? हाँ, हाँ, मैं पब्लिक डीलिंग है वहाँ पे? हाँ, पंचकुले कहाँ सर? स्टेट, ये सेक्टर 25 में है हमारा ऑफिस है, स्टेट क्राइम ब्रांच, एंटी वुमन ट्रैफिक सेल पंचकुला। वहाँ पर आप अगर मेरा कोई भी वहाँ पे ऑफिस है, वहीं ऑफिस है। बैठते हैं। हाँ, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा पॉडकास्ट के जरिए, अगर किसी का भी कोई घर वाला मिसिंग है तो ज़रूर ऐसे हीरो से, ऐसे जेम इंसान से मिलिए। और ये सिर्फ कैमरे पे ही अच्छे इंसान नहीं है, ये सच में अच्छे इंसान है। क्योंकि अजकल किहदे कोल टाइम है यार, किसी कोल समा नहीं है किसी लिए, पर अज जो ये कर रहे हैं सर सलाम है। और आपका छोटा भाई अनमोल पूरे पंजाब की तरफ से आपका थैंक यू करता है। और कुछ देने के लिए तो हमारे पास है नहीं, दुआएं दे सकते जी, हैं। जी, जी। और मेरा नंबर भी है, किसी ने जैसे कोई संपर्क करना है तो 9417567221। मैं स्क्रीन के ऊपर जरूर ये नंबर चला भी दूंगा कि अगर किसी का भी कोई घर वाला मिसिंग है तो आपको सारी फोटोग्राफ्स डिटेल डाल दे, तो आपको जब भी उसके बारे में कुछ पता लगे, यार कितना अच्छा काम कर रहे हो सर आप। बस अच्छा लगता है, ये किसी बिछड़े को, आत्मा को ठंडी कर सकते हैं, छोटी सी कोशिश है बस। दिल से दुआएं सर, आप भगवान आपको तंदुरुस्ती दे, आप ऐसे ही करते रहो। और हमारी जैसी यूथ की कभी भी ज़रूरत है सर, कहीं भी हम आपके साथ हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे भी, थैंक कि यू भाई सर। आप भी इतना अच्छा काम कर रहे हो। एक बिछड़ा ना, वो एक मेरा काम है, जो आप एक दुख आत्मा को, उसको सुख पहुंचा रहे हो, किसी को एक दुआ लगा रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ा काम है जो आपने ये काम किया है। भगवान ने आपको चुना है। इस जैसे पंजाब में बहुत सारे यूथ है, पर आपको ही क्यों चुना, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। तो आप इस पे मेरे हिसाब से करते रहना, आगे बढ़ते रहिए, मेरी दुआ आपके साथ। आपको देख के सर बड़ी मोटिवेशन मिल रही है मुझे, क्योंकि जो आप जैसे लोग हैं, वो हम जैसे लोग जो थोड़ा सा कर पा रहे हैं तो टूटते नहीं है कि आपको क्या मिला हुआ है, जो आप लगे हुए सुबह शाम लगे हुए हो। तो फिर हमें लगता है कि अगर आप कर सकते हो तो हमारे में क्या कमी है, हाथ पैर अच्छे हैं, भगवान ने सब कुछ दिया है। संतुष्टि सर कहाँ से आई आप में? पता क्या है, पेशेंस लेवल आप में कहाँ से पता आया क्या कि है, बस जब बहुत है? आप किसी चीज पे करने पे मजा आने लग जाएगा ना, ये सोच लेना कि भैया आप संतुष्ट है। मेरे को मैं कभी कहते हैं, मेरे घर वाले भी कहते हैं भाई ये ले ले, मतलब कुछ नहीं चाहिए मेरे को, मैं खुद कहता हूँ, मैं अपने भाई को भी कहता हूँ भैया तुम ही रखो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से, मेरे को मज़ा आता है। बस 100 का तोड़ एक ये है, मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ, बस मेरे को मज़ा आता है बस। ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਹੀਰੋ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਲਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਕਲੂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਲੱਭ ਜਾਵੇ। ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ।
ਮੈਨੂੰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ आपके बारे में मेरा मन किया मैं बस आज ही बुला लूँ आपको। तो थैंक यू सर, आप आए स्पेशली बहुत धन्यवाद। पंचकुला से लुधियाना, बड़ा शुक्रिया और हमेशा आपके साथ है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।